हेलो। देखो ये इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये पहचान बतलाई थी टेंस के जिनको कि अपन एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं, जिनको अपन एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। इन एडवर्ब ऑफ टाइम्स को अगर अपन देखें तो इनको याद करना है, और इसको याद करने के बाद अपने को जो अगला टॉपिक है एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस। कौन सा? एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस। तो अपने को वो एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस भी याद होना चाहिए, क्योंकि देखो 12th में, 11th में, आपके 10th में, 9th में ये सब टेंस बहुत आवश्यक है। आप इनको जितना पढ़ोगे, जितनी इनकी एक्सरसाइज करोगे, आप उतना ही आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। और आप कितना करते हैं ये आपके ऊपर है, क्योंकि अंग्रेजी किसी की पापोती नहीं है। इस अंग्रेजी में जितना आप एक्सरसाइज करोगे, जितना आप अंदर घुसोगे, उतना ही आनंद आएगा। देखें आप, तो आपको मैं देखो इसके एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस लिख देता हूं मैं। एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस। तो एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस में देखो ए जो भाई वाक्य के शुरू में आते हैं तो अपने को इधर पार्टिकल के साथ आईएनजी अपने को मिलेगी, तो उधर अपने को 20 सेकंड लगाने। अगर एजो वाइल बीच में है तो अपने को इधर पार्टिकल के साथ बी फर्स्ट में आईएनजी लगानी है, तो उधर अपन 20 सेकंड लगाएंगे। तो इधर अपन वेन लगाते हैं तो इधर 20 सेकंड आएगी। इधर आपको पार्टिकल के साथ बी फर्स्ट में आईएनजी लगानी है। इधर आपको अगर मान लो इधर एज सून एज, व्हेन, अंटिल और आफ्टर आवे, तो एक तरफ तो बी फर्स्ट होगी और एक तरफ आपको सेवन के साथ बी फर्स्ट लगानी है। एवरी एज सून एज हो, व्हेन हो, अंटिल हो और आफ्टर हो। अगर ये है तो एक तरफ तो आपको हेड प्लस बी थर्ड मिलेगी और एक तरफ आपको बी सेकंड मिलेगी। एवरी बिफोर है तो इधर आपको हेड प्लस बी थर्ड मिलेगा और इसमें एक तरफ आपको बी सेकंड मिलेगी। तो इस तरह से अपने को इनको करना है। आप देखें तो जैसे एंड है या बट है, तो इधर जो पर्व आई है उसकी सेम पर्व इधर आएगी एज इट इज, मतलब इधर भी सेकंड है तो इधर भी सेकंड आएगी। अब बिकॉज है, देखो आप, तो इधर जो टेंस आया है उसका परफेक्ट टेंस इधर होगा, सॉरी इधर इधर उसका नेक्स्ट टेंस होगा, इधर उसका और नेक्स्ट टेंस होगा। अब देखिए आप कि इसमें बी फर्स्ट लगी हो, हेल्प इसमें आगे तो चिन्ह हो, या डोंट लगा हो प्लस बी फर्स्ट हो, फिर इसमें आगे तो चिन्ह हो, और या प्लीज या काइंडली लगा हो, प्लीज या काइंडली लगा हो, और उधर प्लस बी फर्स्ट आवे और फिर ऑब्जेक्ट हो, फिर इसमें आगे तो चिन्ह हो, या लुक हो, या लुक हो, तो इसके आगे वाले वाक्य में हमेशा
इस एमआर के साथ बी फर्स्ट में आईएनजी आएगी। देखिए अब आपको मैं एक बार और बोल के बता देता हूँ, बहुत छोटा सा जो टॉपिक है। एच और फाइल आवे तो इधर बाजू के साथ आईएनजी आएगी तो उधर बी2 आएगी। एच और फाइल अगर बीच में आता है तो बाजू के साथ आईएनजी इधर आएगी उधर बी2 आएगी। वो 100% आपको उस एग्जाम में या टेंस की जो एक्सरसाइज देगा उसमें आपको 100% एक तरफ की स्थिति देगा और एक तरफ की वो आपसे पूछेगा। तो आपको ये जो जो एस्पेक्ट्स है ये आपको ध्यान रखने चाहिए। इधर क्या बहन लगा है तो इधर बी2 आएगा तो इधर बाय के साथ आईएनजी आएगी। एज सून एज ए बहन है अंटिल है आफ्टर है तो इधर सेल के साथ बी फर्स्ट आएगी तो इधर बी फर्स्ट आएगी। अगर यही स्थिति होती है तो एज सून एज हो बहन हो अंटिल हो आफ्टर हो तो एक तरफ हेड प्लस बी थर्ड आती है तो एक तरफ बी2 होगी। ऐसे ही बिफोर है तो एक तरफ बी2 होगी एक तरफ हेड प्लस बी थर्ड होगी। एंड और बट है तो इधर जो वर्ब है उसकी सेम वर्ब उधर आएगी। जैसे बिकॉज है तो इधर जो टेंस है उसका उसका जो नेक्स्ट टेंस उधर आएगा। जैसे इधर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो उधर प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। इधर अगर इसी तरह से अगर अपन इसको देखें तो दैट लगा हो तो इधर जो टेंस है उसका उसका परफेक्ट टेंस हमेशा आएगा। वो अपने को इस तरह से करना है। तो आप देखें है ना बिकॉज है बीच में बिकॉज है तो इधर जो टेंस है उसका जो नेक्स्ट टेंस आएगा बी फर्स्ट है डोंट प्लस बी फर्स्ट है प्लीज और काइंडली है या बी फर्स्ट और ऑब्जेक्ट है लुक है तो आगे वाला वाक्य हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनेगा। तो दैट लगा हो तो इधर जो टेंस है उसका परफेक्ट टेंस आएगा हमेशा। ये बात तो निश्चित है। तो आप इनकी एक्सरसाइज करें। मैं आपको आज कुछ एक्सरसाइज और बता देता हूं जिसमें आप इसको करें आप इसको समझें। देखो पहले तो मैं आपको एक छोटी सी चीज ये जो मैंने एडवर्ब्स ऑफ टाइम बताए थे क्या बताए थे एडवर्ब ऑफ टाइम उनके बारे में मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। इस एग्जांपल में क्या है जैसे सी always drink tea। दूसरा बात करेंगे हरीश now play a piano। sorry Rita reach at Singapore by the time। रमेश
देखिए अब ये मैंने 5 एक्सरसाइजेज लिखी है। इन 5 एक्सरसाइज में अपन देखें तो ऑलवेज वाक्य को पढ़ना है। ऑलवेज किस टेंस में आता है? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती क्या है? बी फर्स्ट आती है। वी फर्स्ट। अब ये देखना आपने को कि कर्ता कौन सा है? ही सी इट नेम के साथ बी फर्स्ट में हमेशा एस और एस आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ड्रिंक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्रिंक्स। देखो अब इसमें क्या है? नाउ दिया हुआ है। दूसरे वाले वाक्य में नाउ दिया है जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो नाउ किस टेंस में आता है? प्रेजेंट टेंस परफेक्ट में। तो प्रेजेंट टेंस परफेक्ट की पहचान क्या है? देखो इसका आंसर लिखे, पूरा आंसर लिखता हूं इसका मैं। हरीश इज नाउ, प्ले में आईएनजी लग जाएगा, प्लेइंग ए पियानो। ये अब देखो जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है ना, उनको हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले पढ़ रखा जाता है। आप इनको याद करें परमानेंट। ऐसे नहीं कि आज याद करें, आज एग्जाम देनी है, आज याद कर लेते, नहीं। उस काम को आज ही पूर्ण रूप से दें, पूर्ण दें अपनी पूरी शक्ति के साथ। देखिए आप अब देखिए बाय द टाइम किस टेंस में आता है? बाय द टाइम फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान क्या है? देखिए आप विल, हैव और रीच की मेथड क्या है? रीच हो जाएगी इस तरह से। क्या बाय द टाइम किस टेंस में? फ्यूचर परफेक्ट में। तो फ्यूचर परफेक्ट की पहचान क्या है? शैल विल प्लस हैव प्लस मेथड। तो अपने को रीता है तो रीता के साथ विल आएगा, है उसके नंबर में, रीच उसकी मेथड। ये करना है। अब देखिए आप जैसे देखो ये डाया है ना, ये किस टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? हैज हैड के साथ बी थर्ड आती है। तो इसमें क्या आएगा? रमेश के साथ हैज नॉट तीसरे नंबर पे। और कंप्लीट की मेथड क्या है? कंप्लीटेड ये हो जाएगा, हैज नॉट कंप्लीटेड हो जाएगा। यस क्यों? कि वो नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे। देखो 1 2 और 3 तीसरे नंबर पर उसने नेगेटिव वाक्य पूछा अपने से, तो अपने को नॉट कौन से नंबर पे लगाना? तीसरे नंबर पे। ऐसे ही देखिए आप इसमें पहचान दी हुई है, एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हुआ है ना, यस्टरडे। तो यस्टरडे किस टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट का वो क्या पूछ रहा है? पर द नेगेटिव। तो इसमें क्या आएगा? रामू डिड नॉट और अलाउ। ये इसकी वर्ब हो जाएगी। इस तरह से अपने को पढ़ना है। तो वैसे पास्ट इंडेफिनिट में आती क्या है? बी2, लेकिन वो क्या पूछ रहा है यहाँ पर? जो नेगेटिव वाली फॉर्म। तो नेगेटिव वाली फॉर्म में क्या आएगा? डिड प्लस नॉट प्लस अलाउ आएगा। अब देखिए आपको मैं एक एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस का एक उदाहरण और दे देता हूं। देखिए ए चाइल्ड स्लीप हियर। तो अब जो आ गया ना एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस में, जिस सेकंड लास्ट नंबर पे देखिए आप, तो इसमें क्या हुआ? लुक ए चाइल्ड। अब लुक के आगे वाला वाक्य किस बनना है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। तो इज स्लीपिंग हियर, ये हो जाएगा, ये आंसर है। ऐसे ही एक और बताता हूं मैं आपको। जैसे while I was washing my hands
टेलीफोन बेल और रिंग की सेटिंग क्या है। अब ये बनवाएगा अब देखिए आप ये जो बात आप वाक्य के शुरू में है कि नहीं, इधर क्या आएगा बात कर सकता है ये आएगी तो उधर क्या आएगी B2, तो रिंग की B2 क्या है रैंक हो जाएगी है ना, रिंग की B2 क्या है और रैंक हो जाएगी। इस तरह से अपने को करना है। तो आप इस तरह से करें। आपको मैं एक दिन एक्सरसाइज टेंस की अभी नहीं किसी दिन टेंस की एक्सरसाइज और करवाऊंगा, उसमें आप देखना कि ये किस तरह से होते हैं। आप इनकी एक्सरसाइज करें और अगर कोई समस्या है तो आप हमसे पूछें। आपको मैं आश्वस्त करूंगा कि आपको मैं और जवाब दूंगा, पर मेरी वीडियोस को आप लाइक करें और पूरा देखें, अधूरा नहीं पूरा देखें आप। तो पूरा अगर वीडियो देखोगे तो आपको पूरा ज्ञान मिलेगा और अधूरा देखोगे तो अधूरा मिलेगा। तो इसलिए आप पूरा काम करें, आप देखें। थैंक यू, धन्यवाद।